क्वेश्चन ही क्वेश्चंस ट्राई करने, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस एक ही है, वो भी बस बताना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस है बस। कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। देखो, लोगों ने एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ लिया था कल, मतलब जो लास्ट लेक्चर था अपना। क्या पढ़ा था हमने? एचसीएफ दो तरीके से निकलता है। कौन कौन से मेथड बताए थे? एक तो एक मिनट बेटा, मैंने एक्चुअली ना फोन से ज्वाइन नहीं कर रखा। आप बता दो जो भी बोल रहे हैं। मैम लाइक एक मुझे पता है इक्वल डिवीजन लेमा। हाँ, एंड सेकंड एक ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, बेसिकली इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं ना, वही वाला जो तुम डिवाइड करते हो, ठीक है। एक बेसिकली सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन है, तुम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हो उसको, उसके बाद देखो एक मिनट करते हैं उसको। देखो आज बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, एक तो है आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में एक दो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है क्वेश्चंस ऑन एलसीएम एचसीएफ, और तीसरा क्या है मिक्स्ड क्वेश्चन ऑन एलसीएम एचसीएफ। तो बेसिकली जो आज क्वेश्चंस हैं वो एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला है, उसी के ऊपर है सारे, ठीक है। तो आपको वो फॉर्मूला अच्छे से यूज करना आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन ले रखे हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो एलसीएम है और एचसीएफ है, मतलब जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, आप क्या करोगे? उनका एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? वो जो दो नंबर्स आप हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। मान लो मैंने दो नंबर ए और बी लिए, ठीक है। मैंने इनका एलसीएम निकाला, इनका एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ किया, तो वो मुझे किसके इक्वली मिलेगा? ए इंटू बी के इक्वल। अब देखो यहाँ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो 100% ट्रू है ये बात, लेकिन जरूरी नहीं है। टू से ज्यादा हो गए ना तो फेल हो सकती है कंडीशन। मान लो थ्री नंबर हो गए, हम आगे एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा फेल हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। थ्री नंबर्स के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फोर के लिए, फाइव के लिए नहीं पता, बट टू नंबर्स के लिए 100% है। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के। दूसरी चीज तुम्हें पता है, यहीं से हम लोग ये चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि बेसिकली एलसीएम क्या हो जाएगा। अगर मान लो दो नंबर्स मैंने ए इंटू बी माने हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? क्या एचसीएफ को मैं नीचे ले गई, ऐसे लिख सकती हूँ? मान लो एल इंटू एच इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखा हुआ है, तो मैं एल को क्या लिख सकती हूँ? ए इंटू बी बाय में एच। ये मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चला जाएगा, तो यहां से देख के तुम्हें क्या पता चल रहा है? एच जो है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर है? ठीक है। एच जो है एलसीएम को क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि वो आपसे ना क्वेश्चन पूछेगा आगे कि मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा एचसीएफ पॉसिबल नहीं है। आप ये वाला कॉन्सेप्ट वहां लगाओगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे एक बार नोट कर लो। किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दूसरी चीज क्या है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो है एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चले आगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक इफ एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे? एलसीएम एचसीएफ निकालोगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड बता देती हूँ। देखो 404 है, ठीक है, और एक क्या है 96। पहले क्या कर लो, इनकी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मेट में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मेट में लिख दो। उसके लिए क्या करते हो भाई? किस पे जा रहा है? 2 टू द 4, 0 2 टू द 4, ये फिर दोबारा 2 पे जा रहा है 101। ये 101 किसी पे जाता है क्या? नहीं, 101 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर आते ही हम लोग काम छोड़ देते हैं। इसी तरीके से 96 का करोगे तो क्या बनेगा? 2 4 2 8 16, 2 2 4 2 4 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है। यही बन रहा है। इसका मतलब 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू में 3। 404 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2 इंटू में 101। ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो देखो यहां से एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैसे निकालोगे?
HCF निकालने के लिए आप क्या करो, आपको कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है यहाँ पर दोनों में, 96 में भी दिख रहा है, 404 में भी दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, 2 पावर मत देखो अभी, कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है, कॉमन फैक्टर को लिख दिया, उसके बाद उस कॉमन फैक्टर की कौन सी पावर चूज करो, मिनिमम पावर, इधर 5 है इधर 2 है, तो पावर कितनी आ जाएगी, छोटे वाले 2, तो कितना हो गया आंसर 4। HCF कितना है इसका 4। एलसीएम के लिए क्या करोगे, जितने भी तुम्हें अलग अलग नंबर दिख रहे हैं ना सारे लिख लो, एक तो तुम्हें 2 दिख रहा है, एक तुम्हें 3 दिख रहा है, एक तुम्हें 101 दिख रहा है, इन 3 नंबर्स के अलावा कोई नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर नहीं, पावर मत जाना, सिर्फ नंबर देखो, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 101 दिख रहा है। अब पावर कैसे लगाओगे, HCF में आपने मिनिमम पावर ली थी, एलसीएम में आप क्या लोगे, मैक्सिमम पावर, ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है मैक्सिमम 5, 3 की पावर मैक्सिमम 1 ही है, 101 की पावर भी मैक्सिमम कितनी है 1 ही है, तो देखो HCF 4 आ गया, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और ये कितना बन जाएगा 303, तो 303 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 606909, ये हो गया 9696, ठीक है 9696, मतलब एलसीएम तो क्या आ गया 9696, ठीक है, और HCF क्या आ गया 4। अब हम लोगों को क्या जस्टिफाई या सेटिस्फाई करवाना है, मतलब चेक करना है क्या हमारा जो रूल है वो इन 2 नंबर्स के लिए जस्टिफाई या सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या है एलसीएम इंटू HCF करके देखो, एलसीएम आया है 9696 इंटू HCF कितना आया है 4, ये आपका किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, 404 इंटू में 96, तो जब आप सॉल्व करोगे ना ये दोनों आपस में इक्वल आएगा, ठीक है, हमारा फॉर्मूला भी हमने देख लिया, 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, एलसीएम HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हो वो भी देख लिया, क्लियर है ये चीज, यस चले आगे, नेक्स्ट देखो, अब इसमें लगाओ एक बार, अब इसमें ना लॉन्ग डिवीजन से मत करना, लॉन्ग डिवीजन तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था, इसमें तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, नंबर छोटे छोटे हैं, एक बार मेरे को सिर्फ HCF और एलसीएम वाला पार्ट निकाल के बताओ कितना आ रहा है, और जो मैंने अभी मेथड कराया ना उसी से करना, जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं या मतलब तुम्हें ऐसा लगे ना, तुम्हें फील हो लॉन्ग डिवीजन तो देखो कोई ज्यादा यूज करता नहीं है, तुम्हारी छोटी क्लासेस में तो हो जाता है, आगे जाके कभी यूज नहीं होगा लॉन्ग डिवीजन, तो तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए इस पे, फोर्टी का करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, मतलब मैं 40 को कैसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 5 की इंटू में पावर 5, हाँ 5 की पावर 1 लिख लो, सेकंड है 36, 2 की पावर 36 की वैसे एंड 3 की पावर 2, 36 के लिए तुम्हें इतना बड़ा काम करने की जरूरत, वैसे तुम्हें 40 के लिए भी जरूरत नहीं थी, 36 क्या होता है 4 इंटू 9, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2, ठीक है, तो 36 क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, 126 क्या हो जाएगा, वन ट्वेंटी सिक्स के लिए क्या करोगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये किस पे जा रहा है 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है, तो कितना हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। HCF के लिए आप क्या करते थे, हाँ बेटा बोलो, Ma'am, I got the answer of HCF and LCM. क्या है, Ma'am, the HCF is 2 and the LCM is 2 to power 3 multiplied by 3 to power 2 multiplied by 5 multiplied by 7. 5 कहाँ से आ गया बेटा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो किसने आंसर दिया है, नाम बताओ बेटा आपको, Ma'am, Suryansh. ठीक है, देखो HCF के लिए हम क्या करते थे, तुम्हें कॉमन चीज क्या दिख रही है तीनों में, भाई एक तो 2 दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है तीनों में कॉमन, ठीक है, और 2 की क्या लेते हो मिनिमम पावर, मिनिमम पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 आ गया आपका HCF। एलसीएम के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि जितने भी अलग अलग तरीके के नंबर दिख रहे हैं सारे लिख लो, एक तो 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है और एक 7 दिख रहा है,
उसके बाद 2 की मैक्सिमम पावर लो 3, ठीक है, 3 की मैक्सिमम पावर लो 2, दोनों में ही 2 है तो 2 ही आ जाएगा। 5 की मैक्सिमम पावर, 5 की पावर 1 ही है तो 1 ही लोगे, 7 की पावर 1 है तो 1, तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें जरा वो वाला रूल लगा के देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लागू होगा कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स मतलब ये तीनों का ही मल्टीप्लिकेशन करना है ना, यहाँ पे नंबर 3 है ना इस बार, पिछली बार नंबर आपके 2 थे। जब तुम एलसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम करोगे तो क्या बनेगा, देखो 2 तो यहाँ है, 2 to 4 to 8 9 और 35, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, करो एक बार। आ रहा है क्या एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस? नो मैम। नहीं आएगा, ठीक है। जब तुम सॉल्व करोगे ना, मतलब कहना क्या चाह रही हूँ, एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले को और इसको, और एबी, इन सबको एबीसी कर लो यहाँ पे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये वाला पार्ट आपका इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका वो रूल फेल हो गया, ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्या लिखा था यहाँ, मेंशन किया था भाई 2 के लिए तो पक्की बात है, आगे मुझे पता नहीं, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो आप। समझ आ रहा है इसमें करना क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ 2 नंबर्स क्या है? ये कह रहा है, 306 हाँ, and ये कह रहा है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 कितना है 9, मतलब 2 नंबर्स हैं 306 और 657, और एलसीएम भी इन्हीं 2 नंबर्स की पूछना चाह रहा है ये, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगा दो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम को मान लो x है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा 306 इंटू में 657। अच्छा तुमको पता है क्या 9 306 को काट देगा क्या डायरेक्टली, अगर मान लो मैं डिवीजन करके नहीं देखना चाह रही, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तुम लोगों को, मतलब ऐसे देखते ही पता चल जाएगा कि काटेगा कि नहीं 9 उसको, क्या होता है कभी पढ़ा है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की डिजिट्स का सम करो, डिजिट्स का सम करना एक बार, 3 + 6 + 0 कितना आ जाएगा 9, 9 आएगा। अगर ये 9 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब ये नंबर भी क्या रहा होगा तुम्हारा 9 से डिविजिबल रहा होगा, दैट मीन्स तुम अब काट के देख लो, ये 9 से कटेगा, ठीक है। ये 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है, तुम ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर आए तुम्हें 9 दिख जाए ना, तो तुम उसकी डिजिट्स का सम चेक कर लेना, अगर वो 9 से कट रहा होगा तो वो नंबर भी 9 से क्या हो रहा होगा तुम्हारा डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें दिख रहा है किस पे जाएगा, 9 3 27, 36, 9 4 36, मतलब ये कट के कितना आ जाएगा 34, तो x की वैल्यू क्या आ गई 34 इंटू 657, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे आगे, चले आगे। ये छोटी छोटी चीजें जो बीच में बता देती हूँ ना, इनको नोट डाउन कर लिया करो, जैसे मैंने आज 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया। आंसर देना है क्या, 1 मिनट। एलसीएम आया 22338, ठीक है मुकेश। Can two numbers have 16 as their HCF and 380 as their LCM? तुम एक बार मेरे को इसका आंसर पोल पे देना, ठीक है।
कर दिया लॉन्च, करो मार्क। मैंने तुम्हें क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था, एक चीज तुम्हारी आगे जाके यूज होगी, वो पूछेगा कि भाई ये इसका HCF हो सकता है क्या, तो वहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो हमने दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं आज, एक तो क्या है LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दूसरा क्या पढ़ा था, जो HCF है वो LCM को क्या करता है, ठीक है। और कोई भी देना चाह रहा है आंसर या कर दूं एंड? देखो बेटा कांट से नहीं आएगा इसमें, तुम सब लोगों ने लगभग कांट से लगाया, एक ही बच्चे ने 1 लगाया है। मैंने तुम्हें बोला था कि HCF जो है वो LCM को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, बताई थी मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि कोई ऐसे दो नंबर्स रहे होंगे जिसका HCF 16 है और LCM 380 है, तो आप क्या करोगे चेक करने के लिए, 380 को एक बार 16 से डिवाइड करके देखो, ठीक है, करो एक बार। 60, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? क्या तुम्हें रिमाइंडर 0 मिल रहा है? रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा ना, ये 3 पे जाएगा, 48 बनेगा, 12 आ गया, इसके आगे तो अब तुम क्या ही करोगे। दैट मीन्स HCF इज नॉट डिवाइडिंग LCM कंप्लीटली, इसका मतलब गलत हो गया ना, कि ये ऐसा HCF हो नहीं सकता। HCF वही होगा जो LCM को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 16 आपका HCF नहीं हो सकता। क्या क्लियर है ये चीज? चले आगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है, HCF of two numbers is 145 and their LCM is 2175 if one of the numbers is 725 find the other। क्या तुम ये कर लोगे सॉल्व? करो एक बार जब आंसर बताओ। अच्छा तो तुम पेपर में लिखो ना, तो लिख देना गिवन क्या क्या है, ठीक है। ये तुम्हें लैंग्वेज पता होगी, गिवन HCF ऑफ टू नंबर्स, या फिर यूं लिख लो, मतलब पहले उसको बोल देना कि लेट द अदर नंबर बी, कुछ भी मान लो उसको, मान लो बी, मान लो बी मान लिया तुमने, ठीक है। गिवन क्या क्या है, HCF क्या है टू नंबर्स का 145, LCM क्या है 2175, वन नंबर क्या है 725। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या जो तुम लिखते हो, HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF 145 है, LCM कितना है 2175, ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर तो मैंने बी माना था जो मुझे निकालना, और एक नंबर 725 देख ही रखा है, ठीक है, बस उसको सॉल्व करना था आपको। माइंड कैलकुलेशन यहीं से कर लो, देखो ये पूरा पूरा कट ही जाएगा आई थिंक, 725 और 145। कट रहा है क्या, 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो 5 2 10, 5 9 45, यहाँ पे 5 1 5, 2 बचेगा, 5 4 20, 5 5 25, ठीक है। अब ये तुम्हें दिख गया, चमक गया, किस पे जाएगा, 29 5 कितने होते हैं 145, तो ये पूरा ही कट गया, ठीक है। 145 725 को पूरा डिवाइड कर रहा था, रिमाइंडर 0 बन रहा था, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 2175 किसके इक्वल है, 5 इंटू बी के इक्वल, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा 2175 अपॉन में 5। इसको फिर से काट लो 5 से, 5 4 20, 1 7, 5 3 15 और 2 5 5 5 25। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या गया, अदर नंबर आपका क्या हो गया 435, ठीक है। ये होमवर्क है, सेम है बिल्कुल, ठीक है, इसमें बस डिजिट्स चेंज कर दी आपकी।
एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट करो, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसमें फॉर्मूला तो वही लगेगा जो मैंने पढ़ा दिया। कौन सा? एक ही फॉर्मूला पढ़ाया तुम्हें। इसने बोला दो नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ बेटा बोलो। मैम द आंसर इज 1। हाँ ठीक है, और किसी का भी निकला है क्या? देखो वही फॉर्मूला लगेगा आपका, आपको पता है एचसीएफ जो है, सॉरी एल, ये तो नई चीज लेते हैं, एचसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स क्या दे रखे हैं? ए इंटू बी। एचसीएफ एलसीएम के बारे में कोई जानकारी दे रखी है? इन्होंने दे रखी है। एलसीएम क्या है? एक्स, एचसीएफ क्या है? वाई। अच्छा देखो जो ऐसे स्टेटमेंट में वर्ड प्रॉब्लम में आपके पहले लिखा होता है ना, जैसे एलसीएम पहले लिखा हो तो यहाँ पर जो पहले लिखा होगा एलसीएम ही है, या तो वो रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा देगा, और नहीं बाय चांस नहीं लगाया हो तो समझ जाना पहले जो लिखा हुआ है वो पहले की वैल्यू, बाद में जो लिखा हुआ है वो बाद की वैल्यू। एचसीएफ कितना है? वाई, एलसीएम कितना है? एक्स। ये किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक्स वाई, इसका मतलब क्या है? ए बी इंटू वन, ए बी को ले जाती हूँ नीचे, तो यहाँ कितना बच गया? 1, ठीक है। या तो तुम अब क्या कर लो, दोनों तरफ पावर एन कर दो, या तुम यहीं पे क्या कर देते, दोनों तरफ पावर एन ले लेते। देखो जैसे दोनों तरफ पावर एन लोगे तो क्या बनेगा? y इंटू एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू ए बी की पावर एन और इंटू 1 की पावर एन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? तुम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए बी की पावर एन क्या होता है? ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। तो y की पावर एन टू एक्स की पावर एन, ये नीचे ले जाओ, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, किसकी को आ गया? 1 की पावर एन। 1 की कुछ भी पावर कर लो, क्या ही होता है? 1 होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? 1 ही होता है, ठीक है। चलो, द रेशियो बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 20 इज। अब यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम का रेशियो पूछा है, तो बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है, मैडम एच ऊपर ले या एल ऊपर ले, मतलब एच बाय एल निकाले या एल बाय एच निकाले। देखो रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम पूछो, जो पहले है वो ऊपर लिख दो और जो बाद में है उसको नीचे लिख दो। तो एचसीएफ बाय एलसीएम निकालना है, निकालने को बोल रहे हैं, निकाल लो। ये तो बहुत इजी है, मतलब इसमें तो तुम्हें ऑरली ही समझ आ जाएगा एचसीएफ क्या एलसीएम क्या है। 5 तो क्या है? 5 इंटू 1। 15 क्या है? 3 इंटू 5। 20 क्या है? 2 का स्क्वायर और 5, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हो? एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो सब में कॉमन दिख रहा है, एक ही दिख रहा है 5। एलसीएम क्या हो जाएगा? जो अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं सबको लिख दो, 5 3 2, ठीक है। और अब मैक्सिमम पावर लेनी है सबकी। 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, 3 की मैक्सिमम पावर भी 1 है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो कितना हो जाएगा ये? या देखो इसको मल्टीप्लाई करके मत लिखो, तुम्हें अल्टीमेटली काटना ही है इसको। एचसीएफ कितना आ रहा है? 5। एलसीएम कितना आ रहा है? 5 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 5 से 5 तो कट ही जाएगा, ये बचेगा 2 टू द 4 3 द 12, तो 1/12 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? चले आगे। Yes. चलो ये ट्राई करो, ये अच्छा है। अच्छा इन द सेंस इसमें डायरेक्टली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, घुमा के दी गई है बस थोड़ी सी। HCF and LCM of two numbers are 33 and 264 respectively. इसका मतलब HCF कितना है? 33, LCM कितना है? 264. When the first number is completely divided by 2, फर्स्ट नंबर क्या है? 33। ध्यान से सुनो, 33 को कंप्लीटली डिवाइड किया है 2 से। क्वेश्चन क्या आया है? 33। एक मिनट, ये नंबर्स नहीं है 33, ये तो HCF है ना, नंबर तो हमें पता ही नहीं है। जो नंबर है उसको कंप्लीटली डिवाइड करा गया है 2 से, क्वेश्चन आया 33, आपको दूसरा नंबर निकालना है। मतलब इन्होंने क्या किया ना, दूसरा नंबर हमें निकालना है। अभी तक ये क्या कर रहे थे, हमें एक नंबर दे रहे थे, दूसरा नंबर पूछ रहे थे। अभी इन्होंने क्या कर दिया, आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए वो जो एक नंबर इनको डायरेक्टली देना चाहिए था वो इन्होंने थोड़ा घुमा के दे दिया, वो आपको निकालना पड़ेगा और वो निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? तो सोचो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। कह रहा है कि वो जो नंबर है
उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्वेश्चन 33 मिलता है। दैट मीन्स रिमाइंडर के बारे में तो इसने बताया नहीं, बट हमें पता तो चल गया। हाँ मुकेश बेटा बोलो। मैम कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। 0 है, ठीक है। यहाँ पर लेमा लगा सकते हो, लेमा लगा सकते हैं क्या हम? इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो ये नंबर ए है, a इज इक्वल्स टू डिवाइजर 2 था, क्वेश्चन क्या है 33, रिमाइंडर क्या था 0, राइट। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में b होता है डिवाइजर, q होता है क्वेश्चन, रिमाइंडर मुझे पता चलेगा, कह रहा है कि मैंने डिवाइड करा है। अगर रिमाइंडर बचता ना, वो आपको लिख के देता कि रिमाइंडर इतना बचा है, ठीक है। सब कुछ पता चल गया। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 66, मतलब जो एक नंबर की वो बात कर रहा है वो क्या था 66। अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पिछले वाला बन गया बिल्कुल। HCF आपको दे रखा है 33 और LCM आपको दे रखा है 264। एक नंबर आपका हो गया A 66, एक दूसरा नंबर आपको निकालना है। क्या करोगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब 66 इंटू B, यहाँ से B इजिली निकल जाएगा। देखो ये तो कट भी बहुत आसानी से रहा है, 33 2 जा 66 होते हैं और 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 130। क्लियर है। अब देखो डिफरेंस देखा करो एक बार, क्वेश्चन सेम ही है। पिछली बार डायरेक्टली आपको नंबर दे दिया था भाई एक नंबर ये है, इस बार उसने ना ये पूरी स्टेटमेंट में आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए क्या कर दिया, डाल दिया कि बच्चे को लेमा आता है ना वो कर लेगा। अब जिसको लेमा में दिक्कत है, उसको नहीं पता भाई कैसे हम लोग ये रिलेशन देखते हैं क्वेश्चन डिवाइजर रिमाइंडर में, वो फिर परेशान होएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। Two numbers are in the ratio 21:17. If their HCF is 5, the other numbers are. यहाँ पर भी तुम्हारा एक रेशियो का कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है जो तुम पढ़ के आ चुके हो, छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ा है। इन्होंने नंबर नहीं दिए इस बार, ठीक है, इन्होंने नंबर नहीं दिए लेकिन इन्होंने रेशियो दे दिया नंबर्स का। तो तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर रेशियो दिया जाता है तो हम लोग याद है सपोज कर लेते हैं नंबर्स को। भाई अगर A बाय B दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है 21:17, तो तुम्हें याद है हम लोग A को मान लेते थे 21x, B को मान लेते थे 17x। क्यों मान लेते थे, अब एक बार इनको डिवाइड करके देखो, A बाय B जब तुम करोगे 21x बाय 17x तो कट ही जाएगा, 21 बाय 17 ही बचेगा, ठीक है। इसका मतलब जब भी ऐसे रेशियो में दे रखे हो तुम्हें नंबर्स, तो तुम मान सकते हो भाई, जरूरी नहीं x लो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो a इज इक्वल टू 21z, b इज इक्वल टू 17। हाँ बट ऐसा होना चाहिए, अगर यहाँ z यूज करो ना तो नीचे वाले में भी z ही करो, क्योंकि अगर तुमने ऊपर z कर लिया नीचे कुछ t कर दिया तो ये यहाँ पर z से t कटेगा नहीं ना, ठीक है। आपको रेशियो बनाना है 21 बाय 17, तो आपको सेम नंबर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, a की वैल्यू क्या है 21x, b की वैल्यू क्या है 17x। बेसिकली जब मुझे ये x पता चल जाएगा तो मुझे अपने दोनों नंबर्स पता चल जाएंगे। x निकलने के बाद में a के लिए क्या कर दूंगी, x को 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और b के लिए क्या कर दूंगी, x को 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब ये नंबर में कैसे निकालूंगी, देखो ये नंबर कैसे निकालोगे, a आपका है 21x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या 21 इंटू एक्स, यस मैम। की बात है। अच्छा इसका अगर मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़े, x का तो नहीं कर सकती, x तो x है, 21 का तो कर सकती हूँ 3 इंटू 7, ठीक है। b क्या है 17x, 17 इंटू एक्स, ये तो 17 इंटू एक्स ही रहेगा क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि a और b का HCF क्या रहा है 5 रहा है। अब तुम बताओ, हम लोगों ने HCF पढ़ लिया, अगर मान लो मुझे a नंबर ये है b नंबर ये है, इसका HCF देखना हो तो मैं क्या करती हूँ, जो चीज मुझे दोनों में कॉमन दिखती है लिख देती हूँ। अब यहाँ मुझे कॉमन क्या दिख रहा है x, ठीक है, और पावर भी क्या है 1, दैट मीन्स ये x की वैल्यू ही तुम्हारी क्या हो गई, HCF हो गई क्या, HCF, ठीक है। तो x की वैल्यू ही चाहिए थी मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन में, और तो कुछ चाहिए ही नहीं था। x की वैल्यू 5 आ गई, तो अब आप आराम से निकाल सकते हो क्या, अपने नंबर्स। a क्या हो जाएगा 21 इंटू 5 और b क्या हो जाएगा 70 इंटू 5, ठीक है। ये दोनों हो गए आपके नंबर्स, कर लोगे, चले आगे। क्या हुआ, कहीं उलझ गए क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, चलो ये सॉल्व करो एक बार। इस बार एलसीएम 120 दे रखा है, बताओ अगर तुम्हें पीछे वाला आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ, तो ये भी आ जाएगा। ये उससे थोड़ा अच्छा है वैसे देखा जाए तो, लेवल में एक नंबर ऊपर है,
इस बार भी आपको रेशियो दे रखा है, बट इस बार एचसीएफ की जगह आपको क्या दे रखा है, एलसीएम। ठीक है, तो इस बार आपको एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि मैं एलसीएम कैसे निकालती थी, वहां से आपको देखना पड़ेगा कि नंबर्स आपके क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो इनिशिएट तो ऐसे ही करो, एलसीएम वाले में समझना बस तुम क्या करना है। दो नंबर ए बी मान लिए, तो ए बाय बी इन्होंने दे रखा है 3/4, लेट ए इज इक्वल्स टू 3x, बी इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, अच्छा ए क्या है 3 इंटू एक्स, बी है 2 का स्क्वायर इंटू में x। एलसीएम कैसे निकालूंगा, तो एलसीएम के लिए मैं क्या करती थी, जो भी मुझे अलग अलग चीजें दिख रही हैं वो सारी लिख लो एक बार। 3 दिख रहा है क्या मुझे अलग, दिख रहा है। 2 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है अलग, x। ठीक है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, और x की तो 1 है। ठीक है, ये मेरा एलसीएम आया। इन्होंने एलसीएम क्या दे रखा है 120। अच्छा 120 क्या होता है, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2, 5 3 5 15 और 5 5, मतलब इनके अकॉर्डिंग एलसीएम क्या है 120, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। होना तो सेम चाहिए ये, बेशक उन्होंने हमें दे दिया, हमने भी तो प्रॉपर तरीके से निकाला, सेम होना चाहिए। अब देखो सेम होना चाहिए तो किस किस चीज की कमी रह गई, इधर है 2 की पावर 3, इधर है 2 की पावर 2, एक 2 की कमी रह गई। ठीक है, इधर 5 भी है, इधर नहीं है 5, तो एक 5 की कमी भी रह गई, 3 है 3 है। ठीक है, दैट मीन्स x की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें मुझे ये 2 और 5 मिल जाए। क्या लूंगी x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 ले लूंगी, तो ये मेरा देखो मेरे वाले क्वेश्चन में क्या बन जाएगा 3 2 की पावर 2 इंटू में 10, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू में 5। क्या ये वही बन गया जो क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, दैट मीन्स मेरी x की वैल्यू क्या होगी 10 हो गई, तो a क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 30, b क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 40। आपको नहीं निकालना था ये, आपको सम ऑफ नंबर्स निकालना था, तो कितना हो जाएगा 70, a प्लस b कितना हो गया 70। ठीक है, कर लोगे। अब एलसीएम का बोले या एचसीएफ का बोले, दोनों कर लोगे। यस मैम। नेक्स्ट देखो, ये ओरली क्वेश्चन है, माइंड में हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 2x 5x 7x क्या होएगा, हाँ बोलो बेटा, 20x क्या होएगा 20x 20x। अच्छा और कोई 70 70, वो बच्चे ने भी 70 बोला है ना बेटा, Yes, एक बार ma'am. बता। ठीक है 70, ठीक है 70 होगा। ठीक है, देखो 2x है 2 इंटू एक्स, 5x है 5 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स, ये 3 नंबर दे रखे हैं। हम क्या करते हैं, जो भी हमें अलग अलग दिखता है हम लिख लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एक्स। पावर सबकी क्या है, मैक्सिमम 1 ही है, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 70x। ठीक है, अगर आपका बेसिक्स ठीक है ना, मतलब अब अगर आपको ये पता है एलसीएम निकालते कैसे, आपको कुछ भी दे दे एलसीएम निकालने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, अगर m जो है इस तरीके से लिखा हुआ है m इज इक्वल टू dn प्लस r, बेसिकली इन्होंने लेमा यूज कर रखा है, वेयर m and n are positive integers and d and n are integers, then n is the HCF of m and n if। ठीक है, देखो यहाँ पे फोकस करो, कह रहा है कि n जो है HCF होगा m and n का जब रेडियस के ऊपर आपको रेडियस नहीं सॉरी रिमाइंडर की आपको कंडीशन बतानी है। n HCF है m and n का मतलब क्या कि भाई m लिखा होगा हमने कुछ, n को लिखा होगा हमने कुछ। HCF में हम क्या देखते हैं, जो दोनों में क्या होता है कॉमन होता है। तो एक बात बताओ, ऊपर भी कहीं प्राइम m का तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा तो तुम्हें n मिला होगा क्या यहाँ पर, तभी तुमने HCF को n बोला हुआ है, तभी तो तुम कॉमन लोगे। समझ आई बात, नहीं आई? मान लो इसका कुछ है ना ABC प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका क्या है DE F। ठीक है, एक बात बताओ, ये यूं बोल रहा है HCF जो है ना m और n का n है। HCF कब आता है, HCF कैसे देखते हो, ऊपर और नीचे में आप कुछ कॉमन निकालते हो। अगर मान लो ऊपर भी 2 आ रहा है नीचे भी 2 आ रहा है तो तुम बोलते हो भाई HCF में 2 आएगा, फिर हम उसकी पावर चेक करते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। यस मैम। तो एक बात बताओ, ये बोल रहा है HCF n है,
इसका मतलब ऊपर भी n रहा होगा, नीचे भी n रहा होगा, तभी तो HCF में आंसर n आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ खाली n है और इधर इसमें तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसमें n है ही नहीं और तुमने बोल दिया HCF n आ गया। ऐसा हो सकता है क्या? नो मैम। ठीक है, HCF n का मतलब क्या है? m के प्राइम फैक्टराइजेशन और n के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक n नंबर कॉमन तुम्हें मिला होगा। ठीक है, कॉमन मिला होगा, दैट मीन्स m के प्राइम फैक्टराइजेशन में n आएगा। अगर m के प्राइम फैक्टराइजेशन में n आ रहा है, दैट मीन्स n m को डिवाइड करेगा क्या? भाई तुम 16 को क्या लिखते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिखते हो क्या? 2 16 को डिवाइड करता है? ये जो तुम फैक्टर्स Yes, बना के ma'am. लिखते हो, ये फैक्टर्स वही तो होते हैं ना जो नंबर 16 को डिवाइड करते हैं, बस प्राइम के फॉर्मेट में लिखते हो। तो जब मैंने ये बोल दिया m के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर n आ रहा है, इसका मतलब ये n m को क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा। Divide. ठीक है, n m का फैक्टर है, n m को डिवाइड कर रहा होगा। अगर n m को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या 0 बचेगा? अगर 2 Yes, 4 को ma'am. डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 बचता है। अगर Yes, n m ma'am. को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो उसने यही पूछा था, अगर n HCF है m और n का, तो r पे आप क्या कंडीशन लगाओगे? r क्या? R equals to 0. 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये। Yes. हाँ बेटा बोलो। मैम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है ना, हाँ तो क्या हो गया? हमने नेगेटिव का कोई ट्राई नहीं किया। ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन बी। नहीं बेटा, हमारा आंसर 0 ही आ गया, तो 0 से 1 के बीच में तो कैसे हम लोग उसको वो करेंगे? हमारा आंसर ही 0, हमने बोल दिया एंड डिवाइड ही कर रहा है हमको। तो कोई चीज डिवाइड ही करिए तो रिमाइंडर तो हर बार ही 0 आएगा ना, 0 से 1 के बीच में थोड़ी आएगा। भाई n m का फैक्टर है, ठीक है, n m को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो जब मैं m को n से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या बनेगा? अगर वो उसका फैक्टर है 0 बनेगा। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मेट हो गया भाई। किसी भी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर ना या तो 0 रहेगा, और यहाँ तो देखो इस पे इक्वल का साइन भी नहीं लगा रहे, तो वैसे ही गलत है। ठीक है, इधर तो 0 पर इक्वल का साइन ही नहीं है और हमारा आंसर 0 है। हमने क्या पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा और रिमाइंडर 0 से इक्वल टू या बड़ा आता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर देख लिया n जो है वो m का फैक्टर ही है, तो जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, चले आगे। आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। चलो ये बताओ, इसका मेरे को पोल पे देना आंसर, हम कर चुके हैं ऐसे। अभी पिछली बार तुम लोगों ने गड़बड़ की, गड़बड़ होनी चाहिए। फटाफट दो बेटा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब तो आ जाना चाहिए था आंसर सबका। दो बच्चे और रह गए।
हम मुकेश बेटा बोल रहे हैं। मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हो रही है। अच्छा और एक और, अच्छा ठीक है। देखो ये हमने डिस्कस किया था, वही तो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 3600 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ। हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में किया था, उसमें क्या बोला था, एक नंबर 16 उसने दे दिया था और पूछ रहा था ये एचसीएफ है कि नहीं, 380 उसने एलसीएम दे दिया था। तो क्या डिस्कस किया था, ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि एचसीएफ जो है एलसीएम को कंप्लीटली क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर इसने बोल दिया ना कि एलसीएम 3600 है, तो ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शन को पकड़ो जो इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, वही क्या नहीं हो सकता आपका एचसीएफ। तो देखो 500 तो देखो 00 ऊपर है 00 नीचे, तो बेसिकली 00 वाला तो छोड़ो, ठीक है, ये तो ठीक है, चले जाएंगे, कट जाएंगे। 654 में देखो 436 को कट करता है, 6 कट करता है, 5 नहीं करता। या यूं देख लो 3600 500 से, सॉरी हाँ डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 36/5 बचेगा, ये तो नहीं होता, पूरा रिमाइंडर 0 नहीं देता, ठीक है। 150 भी क्या है, 3600 को पूरा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जो एलसीएम को डिवाइड नहीं कर रहा, कौन से वाला, 500। तो वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ नहीं हो सकता, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है मुकेश? जी मैम। ठीक है, ये तुम कर लोगे, इसको होमवर्क दे दूं क्या? गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब नंबर्स क्या है यहाँ पर, 25206600, एचसीएफ 40 है, एलसीएम इन्होंने दे रखा है 252 इंटू में के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या हो जाएगा 2520 इंटू में 6600। तो यहाँ से अब के की वैल्यू निकाल लोगे, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, छोड़ दूं। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, ये नोट करो, अच्छा है क्वेश्चन, ये भी कर लेना, ये भी सेम ही है, ठीक है, इसको होमवर्क ही दूंगी। क्वेश्चन नोट करो एक, of the least composite number and the least of the least composite number and the least prime number, ठीक है, बताओ चलो आंसर। अब इसमें तुम्हारा जो टाइप्स ऑफ नंबर वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा, मतलब अगर आपको इनमें कंफ्यूजन है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर सकते। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैम 4। 4, ठीक है। 4 ऐसा नंबर है जिसके कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, कौन सा हो गया, 4। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर 2। 2, ठीक है, 1 मत करना, गलत हो जाएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। 2 क्या है, प्राइम। अब इसका रेशियो निकालना है एलसीएम एचसीएफ का, एक नंबर 4 है, एक नंबर 2, 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 का मतलब 2 की पावर 1 है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, वैसे तो देखो ये करने की जरूरत नहीं है, एचसीएफ तुम्हें पता है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो और सबसे बड़ा हो, क्या है, 2 ही है, ठीक है। एचसीएफ तो 2 हो गया, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से ही क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, मल्टीपल हो इन दोनों का, और छोटे से छोटा हो, क्या है, 4, ठीक है। तो एलसीएम आपको रेशियो निकाला था एच, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ है, एचसीएफ से एलसीएम का, एचसीएफ कितना आया है 2 और एलसीएम कितना है 4, तो रेशियो कितना आ गया 1:2, 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, लिख ही देती हूँ, एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखा हुआ, ठीक है, इंटीजर्स इज ऑलवेज अ मल्टीपल of their
LCM. सेकंड क्या है? अ फैक्टर ऑफ देयर LCM. थर्ड क्या है? डिविजिबल बाय देयर LCM. अच्छा, इस पे पोल दूंगी मैं, ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर छोड़ दूंगी. डिविजिबल बाय देयर LCM. मुझे आंसर मत देना चैट पे. और डी है आपका नन. सोच लो इतने. कर दिया मैंने. बेटा तुम क्या कर रहे हो? अभी भी गड़बड़ कर रहे हो. हाँ मुकेश बेटा. मैम वो मैंने गलत समझा, ऑप्शन बी होना चाहिए था. हाँ ऑप्शन बी है. उल्टे पुल्टे आंसर दे रहे हो तुम. पूरा लेक्चर पढ़ के और ऐसे कर रहे हो, बताओ जाते जाते. ऑप्शन बी होगा ना. देखो HCF ऑफ टू पॉजिटिव, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है भाई, ठीक है, एक ही चीज पढ़ी है, उसी के ऊपर इसने घुमा फिर आगे बता रखा है. HCF हमने पढ़ा है क्या है? कंप्लीटली डिवाइड करता है किसको? LCM को. इसका मतलब LCM जो है HCF का क्या हो गया? मल्टीपल हो गया. नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल हुआ ना. HCF LCM को डिवाइड कर रहा है, HCF LCM का फैक्टर हो गया, लेकिन LCM HCF का क्या हो गया? मल्टीपल. मतलब क्या? अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं 15, तो 3 इंटू 5. मान लो ये HCF है, ठीक है, मैं कह रही हूँ ये HCF है, ये LCM को डिवाइड कर रहा है. या यूं ले लो, देखो ये 15 को डिवाइड कर रहा है, तो 15 3 का क्या हुआ? मल्टीपल हुआ. 3 15 का क्या हुआ? फैक्टर हुआ. इसी तरीके से HCF LCM को डिवाइड करता है, तो HCF LCM का क्या है? फैक्टर. ठीक है. और LCM HCF का क्या है? जैसे यहाँ पर 15 3 का क्या है? मल्टीपल. ठीक है. तो LCM HCF का मल्टीपल है, तो वो आपको LCM के भी उसमें मतलब घुमा के चीजें पूछ सकता है, जैसे इसने पूछ भी रखा है. एक थर्ड जो इसने एग्जांपल दे रखा है ना, डिविजिबल बाय देयर LCM, ये उल्टा बोल दिया इसने. HCF LCM को डिवाइड करता है, ना कि LCM HCF को. थर्ड स्टेटमेंट ये कह रही है कि LCM HCF को क्या करता है? डिवाइड करता है. गलत हो गया. पहला क्या कह रहा है? HCF जो है मल्टीपल है LCM का, ये भी गलत हो गया. हम लोगों ने अभी अभी देखा है LCM जो है वो HCF का क्या है? मल्टीपल. ये भी गलत हो गया. बच गया क्या? HCF इज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM. हाँ भाई, HCF एक फैक्टर है LCM का, वो LCM को डिवाइड करता है. ठीक है. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका? सेकंड ऑप्शन. ठीक है. कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस? चलो इतना ही रखते हैं बेटा, बाकी का फिर